दोस्तों जरा सोचिए, अगर भारत में भी जापान के जैसी ही बुलेट ट्रेन दौड़ने लगे तो फिर भारत की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ जाएगी। और जहां आज दिल्ली से मुंबई का सफर 16 घंटे में तय किया जाता है, अगर यही सफर मात्र 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाए तो फिर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत बनने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों भारत ने जापान के साथ मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जो कि आने वाले समय में भारत और जापान की रफ्तार को कई गुना तेज कर देगा। और इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ जापान को फायदा होगा बल्कि भारत के विकास की रफ्तार भी तेजी से बढ़ जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम भारत और जापान के बीच चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर यह प्रोजेक्ट कब समाप्त होगा और इस प्रोजेक्ट में आखिर कितनी लागत लगने वाली है। इसके अलावा भी कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों जैसा कि भारत और जापान काफी सालों से अच्छे दोस्त रहे हैं और इसी दोस्ती के कारण जापान की शिकानसेन बुलेट ट्रेन अब भारत में कदम रखने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत और जापान का रिश्ता इतना मजबूत है कि जापान ने न सिर्फ भारत को अपनी शिकानसेन बुलेट ट्रेन देने का दावा किया है बल्कि अपनी तकनीक को भी साझा करने का एक अवसर दिया है, जिसमें भारत और जापान के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर बुलेट ट्रेन पर काम करेंगे। और दोस्तों भारत और जापान के बीच चल रहे इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगने वाली लागत का 80% हिस्सा जापान की तरफ से ही दिया जाएगा। दोस्तों सुनने में तो आपको यह आंकड़ा बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए का 80% कैलकुलेट करने पर जो नतीजा आएगा उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों इतनी बड़ी फंडिंग भारत के लिए करना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी और इस सफर की लंबाई करीब 850 किलोमीटर रहने वाली है, जिसमें भारत और जापान की साझेदारी से बनी बुलेट ट्रेन इस सफर को 320 किलोमीटर की रफ्तार से तय करेगी। और दोस्तों जो ट्रेन भारत और जापान के द्वारा बनाई जा रही है वही ट्रेन जापान की शिकानसेन बुलेट ट्रेन पर ही आधारित होगी, जबकि इस ट्रेन की औसत रफ्तार मात्र 200 से 250 किलोमीटर के बीच रहने वाली है। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि 500 किलोमीटर की दूरी मात्र 2 से 3 घंटे में ही पूरी की जा सकेगी। और इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज रहने वाली है कि इस ट्रेन को हवाई जहाज कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस ट्रेन के अंदर काफी कंफर्टेबल सीट और एक लग्जरी सा सेट उपलब्ध कराया गया है ताकि यात्रियों को अपने सफर के दौरान किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा इस ट्रेन को बनाने में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें इस बुलेट ट्रेन के दरवाजे अपने आप ही खुलेंगे और अपने आप ही बंद हो जाएंगे। और इस पूरी बुलेट ट्रेन का मतलब साफ है कि इससे सफर न सिर्फ सेफ बल्कि तेज भी होगा। लेकिन अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठा होगा कि आखिर यह प्रोजेक्ट अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है जमीन को लेकर। क्योंकि दोस्तों इस ट्रेन को जहां पर दौड़ाया जाएगा उस रास्ते के बीच कई किसानों की जमीन आ रही है, जिसके लिए ही किसानों ने इसका काफी ज्यादा विरोध किया है, क्योंकि इस बुलेट ट्रेन के आ जाने से उनकी जमीन घिर जाएगी, जिससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या है तकनीक को लेकर, क्योंकि यह प्रोजेक्ट भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें काफी ज्यादा हाई और एडवांस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट को संभाल पाना इतना भी आसान नहीं। लेकिन दोस्तों अब इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर कर दिया गया है और अब यह प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कई विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा हो जाएगा और इसे आधिकारिक रूप से 2027 तक लागू भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद से भारत में बुलेट ट्रेन काफी रफ्तार के साथ दौड़ेगी। दोस्तों शुरुआत में तो यह बुलेट ट्रेन केवल मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी, लेकिन जब तकनीक को और विकसित किया जाएगा तो इसे भारत के हर एक क्षेत्र पर दौड़ने के लिए विकसित किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के आ जाने से भारत को कई फायदे होंगे, जिसमें से सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए यात्रियों का समय बचेगा और यात्री अपनी यात्रा को काफी कम समय में पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के आ जाने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और अगर इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े फायदे की बात करें तो वो है जापान की हाईटेक और एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि भारत को मिल जाएगी, जिसके बाद भविष्य में भारत अपनी खुद ही बुलेट ट्रेन बना पाएगा। लेकिन दोस्तों हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, और इसका नुकसान ये है कि इस प्रोजेक्ट की लागत काफी ज्यादा है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काफी समय लग रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस बुलेट ट्रेन की टिकट भी काफी ज्यादा महंगी होने वाली है, जिससे आम जनता बुलेट ट्रेन का सफर शायद नहीं कर पाएगी। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, जब
जब भारत इतना खर्चा कर रहा है तो उसकी टिकट भी महंगी होगी। लेकिन दोस्तों जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो भारत न सिर्फ अपनी रफ्तार पकड़ेगा बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी रखेगा, क्योंकि आज जापान को बुलेट ट्रेन की वजह से ही काफी उन्नत देश माना जाता है। और अगर भारत में भी बुलेट ट्रेन आ जाती है तो भारत भी एक विकसित देश की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।